वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 7 समाकलन, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक का नाम है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, यानी आंशिक अपूर्णांकी रीति, ऐसे भी कह सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? आंशिक अपूर्णांकी रीति, पहले वो रीति क्या है वो समझ लेते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे फलन के प्रकार निश्चित करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स डी एक्स समाकलन दिया है, जहाँ क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स यह एक्स के बहुपद है, यानी एक्स की बहुपदी आपको दिए। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जिसमें आपके पास पहला फॉर्म, यदि p ऑफ x की घात ग्रेटर देन और इक्वल टू q ऑफ x की घात, तो अरो ये कहना क्या चाहता है, ऐसा कि भाई इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 5 बटे में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx ऐसा हो, या तो x की घात 4 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 dx, यानी ये x की बहुपद है जिसका महत्तम घात यहाँ पे 2 और यहाँ 2, यानी दोनों समान है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर 4 घात है, नीचे 1 घात है, यानी अंश की बहुपदी की घात हर की बहुपदी की घात से ज्यादा हो या तो समान हो, तो वो परिमेय फलन को कहा जाता है विषम परिमेय, या तो अनुचित फलन कहा जाता है। अब इस टाइप के सवाल हमने आगे कर रखे, कौन से, कि ऊपर घात ज्यादा हो नीचे वाले से, तो नीचे वाले पद को ऊपर समायोजित करना है, या तो शेष प्रमेय का उपयोग करना है। तो ये अनुचित फलन आता है तो आपको इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स शेष प्रमेय का उपयोग करो, या तो सेट करने के बाद आपका सवाल ऐसा बनेगा इंटीग्रेशन टी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन आर एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स डी। ये बहुपद इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो सकता है और जिसका आप समाकलन कर सकते हो, या तो अब ये दूसरा पार्ट जो है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाए उचित परिमेय फलन, यानी इससे उल्टा, ये ग्रेटर देन हो रहा है उसकी जगह पे लेस देन में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या हो जाता है, उचित फलन। तो देखो ये उचित फलन का यहाँ पे देखो, यदि p ऑफ x की घात लेस देन q ऑफ x की घात, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखो इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 है, या तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 dx ऐसा फॉर्म है। तो देखो ऊपर यहाँ पे घात 1 है, इनका गुणा करो तो घात 2 हो जाएगी, यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 3 है। तो यानी नीचे पद में बहुपदी की घात ज्यादा होनी चाहिए, अंश से ज्यादा नीचे ज्यादा होनी चाहिए। और यानी लिखा है कि p ऑफ x की घात यानी अंश की घात लेस देन और इक्वल टू q ऑफ x की घात लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, लेस देन क्यू ऑफ एक्स की घात, तो परिमेय फलन क्या है, उचित परिमेय फलन है, और जिसका समाकलन आपको आंशिक भिन्न द्वारा किया जाता है। यानी ये मेथड से आंशिक भिन्न वाली मेथड कब करना है, अप्लाई करनी है, जब आपके पास परिमेय फलन कैसा होना चाहिए, उचित परिमेय फलन होना चाहिए, तो ये आप आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कर सकते हो। तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन के लिए कैसा टाइप का सवाल हो वो आप अपने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का टाइप नंबर 1 देखते हैं। आपके पास होगा इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गैमा। ये 3 गुणनखंड है, यानी ये तीनों कैसे गुणनखंड है, भिन्न गुणनखंड, कोई सेम नहीं है। देखो अल्फा बीटा गैमा तीनों भिन्न गुणनखंड है, तो इसका गुणा करो तो एक्स क्यूब आता है। तो जब p ऑफ x की घात क्या होनी चाहिए, 3 से कम, एक्स स्क्वायर हो सकता है, x हो सकता है या चरपद, तो ये आंशिक अवकलन। यानी फर्स्ट टाइप में क्या है, ऊपर बहुपद फलन है, नीचे वाली से कम घात वाला, और नीचे तीनों भिन्न गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है, ये सवाल के बराबर a अपॉन पहला गुणनखंड प्लस b अपॉन दूसरा गुणनखंड प्लस c अपॉन तीसरा गुणनखंड,
यानी बन गया ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा, बी अपॉन एक्स माइनस बीटा, सी अपॉन एक्स माइनस। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे गुणा में ले जाओ, यानी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ ए के गुणा में आएगा तो एक्स माइनस अल्फा कट जाएगा, तो पी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गेमा प्लस बी इंटू ये सामने जाएगा तो एक्स माइनस बीटा कट जाएगा, तो बी इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस गेमा, ये यहाँ पे गुणा में आएगा तो नीचे एक्स माइनस गेमा है तो एक्स माइनस गेमा कट जाएगा, तो सी इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस। इन शॉर्ट ये पद यहाँ पे ए बी सी के गुणा में आता है, और जो बटे में पद है वो पद नहीं लिखने का। ए के बटे में कौन है, एक्स माइनस, तो ए के गुणा में एक्स माइनस अल्फा नहीं आएगा। बी के बटे में एक्स माइनस बीटा है तो यहाँ पे बी के गुणा में एक्स माइनस बीटा नहीं आएगा। सी के बटे में एक्स माइनस गेमा है तो यहाँ पे जाएगा तो सी के गुणा में एक्स माइनस गेमा आएगा नहीं। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में मैंने लिखा है एक्स बराबर अल्फा बीटा गेमा रखने पर, ये कैसे, ये जो पी ऑफ एक्स के बटे में ये है इसके बराबर 0 लो, तो एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 तो एक्स बराबर अल्फा, एक्स माइनस बीटा बराबर 0 तो एक्स बराबर बीटा, एक्स माइनस गेमा बराबर 0 तो एक्स बराबर गेमा मिलेगा। तो वो आपको इस समीकरण 1 में दोनों तरफ रखोगे तो ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। जैसे एक्स बराबर अल्फा रखोगे तो देखो ये और ये 0 हो जाएगी तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी। अब एक्स बराबर बीटा रखोगे तो आपको देखो ये 0 हो जाएगा और ये 0, तो आपको इस बी की वैल्यू मिल जाएगी। और एक्स बराबर गेमा रखोगे तो आपके पास ये एक्स माइनस गेमा और एक्स माइनस गेमा 0 हो जाएगा और ये सी की वैल्यू मिलेगी। तीनों वैल्यू मिल जाती है तो यानी इसका इंटीग्रेशन बराबर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी अपॉन एक्स माइनस बीटा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी अपॉन एक्स माइनस गेमा डी। ये सारे फॉर्म 1 अपॉन एक्स फॉर्म में है, इसलिए a इंटू लॉग मोड एक्स माइनस अल्फा प्लस b इंटू लॉग मोड एक्स माइनस बीटा प्लस c इंटू एक्स लॉग मोड एक्स माइनस गेमा प्लस स्वैच्छा c है। तो इसी तरह आपको इसका आंसर लॉग में मिलेगा। अब सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 3 गुणनखंड की जगह पे 4 गुणनखंड हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक प्लस डी अपॉन करके वो चौथा गुणनखंड रख देना है। बाकी मेथड ये 2 गुणनखंड है तो a अपॉन और b अपॉन आएगा, मेथड एज इट इज। क्लियर हो गई जी। अब टाइप नंबर 2 देखो, टाइप नंबर 2 में आपके पास p ऑफ x अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा है। क्या दिया है, तो यहाँ पे नीचे भी गुणनखंड है, लेकिन एक गुणनखंड देखो x माइनस अल्फा का स्क्वायर यानी वो 2 बार है, सेम 2 बार है, और तो इनका गुणा करो तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स, तो एक्स क्यूब होता है, तो पी ऑफ एक्स की घात क्या होगी, 3 और 3 से कम होगी, 3 नहीं होगी, बराबर 3 से कम, तो ये आपके पास है आंशिक अपूर्णांक की रीति अप्लाई होगी। तो ये जब ये x माइनस अल्फा का स्क्वायर आता हो, क्यूब आता हो या 4 घात, तो मेथड क्या करनी है, तो देखो ये सवाल पी ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये स्क्वायर है तो देखो ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए, और प्लस सी अपॉन ये तीसरा गुण, यानी ये 3 गुणनखंड है जिसमें 2 गुणनखंड अल्फा ही है और एक गुणनखंड बीटा है, तो सामने ए बी सी 3 आएंगे। क्लियर हो गई चीज। अब मान लो कि यहाँ पे क्यूब होता तो ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का क्यूब और प्लस डी करके चौथा गुणनखंड लिखना होगा। अब इसको सामने गुणा करो तो पी ऑफ ये सामने नहीं आते, एक एक्स माइनस अल्फा कट जाएगा तो एक एक्स माइनस अल्फा तो बचेगा, तो एक एक गुणा में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस बी के गुणा में एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स माइनस बीटा प्लस सी के गुणा में एक्स माइनस बीटा कट जाएगा तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हम 3 अननोन, तो 3 अननोन ढूंढने हैं, तो देखो इसके बराबर 0 लो तो x बराबर क्या आएगा अल्फा, इसके बराबर 0 तो x बराबर बीटा, तो अपने ये समीकरण एक में x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा रखने से b और c का मान मिलेगा, क्योंकि देखो अल्फा रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्लियर, तो आपको b का मान मिलेगा। x बराबर बीटा रखोगे तो ये 0 और ये 0 तो c का मान मिलेगा।
तो अब ए का मान कैसे ढूंढना है, तो ए के मान के लिए क्या करना होगा, ये पूरा जो समीकरण है इसमें सारे कोष्टक छोड़ दो, यानी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का गुणा करो उसको a के साथ, ये b इंटू कोष्टक छोड़ दो, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का विस्तार करो, c को गुणा करो। बाद में वहां से आपको क्या करना है, x स्क्वायर वाले पदों में से x स्क्वायर कॉमन निकालो, x वाले पद में से x कॉमन निकालो और अचर पद को साथ में कर दो, अचर पद यानी बिना x वाले पद। बाद में आपको क्या करना है, a के मान के लिए समीकरण एक यानी जो अपने सहगुणक वाला बना हो में दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर एक्स के गुणक एंड अचर पद की तुलना, यहाँ पे थियरी में मैंने पूरा लिखा है लेकिन आपको किसी एक की तुलना करनी है जिससे आपको ए सरलता से मिल जाए। एक्स स्क्वायर के गुणक की तुलना करने से आपको ए सरलता से मिलता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणक की तुलना करो, एक्स के गुणक की तुलना करने से ये मिल जाता है जल्दी, तो एक्स के गुणक की तुलना करो, यदि अचर पद की तुलना करने से आपको ये सरलता से मिलता है तो अचर पद की तुलना करो तो ए मिल जाएगा, तो यानी तीनों मिल जाए ए बी सी। तो फिर से इसका समाकलन यानी आई बराबर इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन सी अपॉन एक्स माइनस बीटा डी। पहला और आखिरी 1 अपॉन एक्स है तो इसका ए लॉग मोड आएगा, जो बीच में b अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर्म हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस b अपॉन एक्स माइनस अल्फा। नहीं पता चलता है जिसको ऊपर ले जाओ तो x माइनस अल्फा रेस टू माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई चीज। चलो अब आपकी टाइप 3 देखते हैं कि इंटीग्रेशन p ऑफ x dx अपॉन x माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समेत, इनका गुणा करो तो x क्यूब होता है, तो p ऑफ x की घात 3 से कम करो। तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है वो चेक कर लो कि उसके गुणनखंड संभव है कि नहीं। तो देखो मैंने लिखा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड संभव हो तो ज्ञात करें, संभव हो तो आपको ज्ञात करना है। तो सवाल टाइप 1 या तो टाइप 2 में बदल जाएगा करो। अब मान लो कि इसका आपके पास x माइनस बीटा एक्स माइनस गैमा है तो क्या हो गया टाइप 1 हो गया, लेकिन इसका गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है तो x माइनस अल्फा ऑलरेडी है तो क्या हो गया वो टाइप 2 में बदल जाएगा। क्लियर। यदि इसके गुणनखंड संभव नहीं है तो आपकी ये टाइप 3 लगेगी, कौन सी, ये आपकी टाइप 3 बनेगी। तो देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड संभव न हो तो आपको देखो ये सवाल था तो पी एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा अपॉन ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये गुणनखंड है तो ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस द्विघात समीकरण के ऊपर एक्स प्लस बी अप्लाई कर रहे हैं, जो अपने 7.4 में ऐसा सवाल देखे थे एक्स प्लस बी बटे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण तो ऊपर एक्स प्लस बी फॉर्म में लिखना है बी एक्स प्लस सी, मैंने ये यहाँ पे अब इसको पहले लिखना चाहो तो भी लिखे, यानी इसके बराबर आप ऐसा भी लिखे एक्स प्लस बी बटे द्विघात समीकरण प्लस सी बटे एक्स माइनस अल्फा भी लिख सकते हो। क्लियर। अब ये सामने यानी पी ऑफ एक्स बराबर ये क्रॉस गुणा हुआ सामने आएगा तो पी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू द्विघात समीकरण बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस अल्फा, यानी ये सामने गुणा करो तो यही चीज आने वाली है। अब यदि आप इस समीकरण एक में देखो इसके बराबर जीरो तो एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर अल्फा रखोगे तो ए का मान मिलेगा, बी और सी का मान मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये कोष्टक छोड़ दो, एक कोष्टक छोड़ दो, एक्स स्क्वायर वाले पदों में से एक्स स्क्वायर कॉमन करो और एक्स वाले पदों में से एक्स कॉमन और अचर पद साथ में रखो। बाद में दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर एक्स के गुणक तथा अचर पद की तुलना करें, तुलना करके आपको ए बी और सी के मान ज्ञात करने होंगे। ए बी सी के मान ज्ञात हो जाने के बाद तो आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस सी अपॉन ये द्विघात समीकरण डी एक्स, ये तो लॉग मोड हो जाएगा। ये चीज ए एक्स प्लस बी बटे द्विघात समीकरण यानी 7.4 के मुताबिक गणना आएगी। अब एक नोट देखो, यदि ये द्विघात समीकरण में मध्यम पद ना हो, ये बी एक्स ना हो और गुणनखंड पॉसिबल नहीं है तो देखो मैंने लिखा यदि हर
ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हो, तो ये जो फॉर्म है वो ऐसा बनेगा बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसको हमेशा बांट देना है, तो बी एक्स के बटे में ए एक्स स्क्वायर प्लस सी और सी के बटे में ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और ये फॉर्म में आपका सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। अब एक नोट देखो, ये सवाल है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो देखो सभी गुणनखंड में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है, और देखो घात ऊपर नीचे ही ज्यादा है, तो यह अपने आंशिक अपूर्णांक की रीति इतना तो निश्चित हो गया, लेकिन सभी गुणनखंड में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बराबर टी लेना है, आदेश नहीं। क्या लेना है, एक्स स्क्वायर बराबर टी मानना है, आदेश आपको लेना नहीं है। तो सवाल कितने मुताबिक टाइप 1 में, यानी इसकी जगह पे आप टी समझते हो, तो क्या हो गया, टी प्लस अल्फा अपॉन टी प्लस बीटा और टी प्लस गामा, ऐसा बन गया। अब आंशिक अपूर्णांक की टाइप 1 के मुताबिक आपने यहाँ पे नीचे दो गुणनखंड है, तो ए और बी आएंगे, ए और बी ढूंढ लो। ढूंढने के बाद समाकलन करना है, तो इसके बराबर क्या आएगा, कि यहाँ पे आपके पास समाकलन में आएगा कि भी सवाल के बराबर ए अपॉन टी प्लस बीटा और बी अपॉन टी प्लस गामा, ऐसा आएगा मेथड 1 के मुताबिक। लेकिन समाकलन करने से पहले आपको ये एक्स स्क्वायर बराबर टी रख देना है, क्योंकि हमने आदेश लिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या रख दो, एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे आपका जो भी फॉर्मूला बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बने, या एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर बनता हो, या ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर बनता हो, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी होगी। और इस टाइप के सवाल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि नीचे वाले दो पदों का जोड़ या तो घटाओ अंश में सेट भी हो जाए, तो सेट कर दो। क्लियर। अब दूसरे, अब ये मेन 3 अपने टाइप थे, अब ये टाइप मिक्स भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो सेकेंड टाइप में खाली ऐसा हो, एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो अपने मेथड के मुताबिक देखो नीचे घात 2 है तो ऊपर घात 1 है, तो क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और जो टाइप में मेथड सिखाई वैसे ही आपको गणना करनी। सेकंड में, अब सेकंड और थर्ड टाइप भी मिक्स होगी, e ऑफ x अपॉन x माइनस अल्फा का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जिसके गुणनखंड संभव नहीं है। देखो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर तो टाइप 2 है, द्विघात समीकरण, गुणनखंड संभव नहीं तो टाइप 3, दोनों को मिक्स में। तो देखो पहले इसका करते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस b अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ले लिया, और ये द्विघात समीकरण तो ऊपर लिख दिया cx प्लस d अपॉन द्विघात समीकरण लिख लिया। क्लियर हो गई चीज। तो ये आपकी आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन की मेथड थी। तो इस मेथड के आधार पे आपकी एक्सरसाइज 7.5 है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले, तथा ये वीडियो शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।